गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल्स का नेक्स्ट वीडियो। अब तक हमने इनडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल को, और इसके साथ ही हम डेफिनेट आर्टिकल द के प्रोनाउंसिएशन पर भी डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन पर डिस्कस करने के बाद हम डिटेल से इसके रूल्स को पढ़ेंगे कि कहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो द का प्रोनाउंसिएशन देखिए स्टूडेंट्स, द का प्रोनाउंसिएशन द, दी और दी भी किया जाता है। यदि द का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हो तो द का प्रोनाउंसिएशन द होगा। ध्यान दीजिएगा कि द का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होने पर द का प्रोनाउंसिएशन द ही होगा। यदि द का यूज वाउल साउंड से पहले हो, यदि द का यूज वाउल साउंड से पहले हो तो द का प्रोनाउंसिएशन दी होगा। तो साउंड के हिसाब से तो इसके 2 टाइप्स हैं, लेकिन थर्ड टाइप्स भी है क्या, दी। वो देखिए, यदि हम कोई बात प्रबल रूप से कहें या एम्फेसाइज किया जाए किसी बात को, एम्फेसाइज का मतलब होता है हमारे द्वारा कही जाने वाली बात को जोर देकर कहा जाए, या हमने कोई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात लिखी है तो उसे प्रबल रूप से अंकित करना हो तो हम इस चीज को क्या कहते हैं, एम्फेसिस करना। एम्फेसिस करना हो किसी बात को तो द का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी होगा। तो अब तक हमने प्रोनाउंसिएशन के बारे में क्या पढ़ा, द का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हो तो प्रोनाउंसिएशन द होगा, और यदि द का यूज वाउल साउंड से पहले हो तो प्रोनाउंसिएशन दी होगा। यदि हमें अपनी बात को एम्फेसाइज करना हो, प्रबल रूप से अपनी बात को कहनी हो तो द का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी होगा। अब हम इसी चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट फ कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो यहाँ पे इस द का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द। क्या होगा, द। देखिए मूवी के एंड में लिखा होता है दी एंड, दी एंड साउंड क्या आ रही है, वाउल साउंड आ रही है। वाउल साउंड के लिए हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस द का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी। क्या होगा, दी प्रोनाउंसिएशन होगा। अब हम क्या है कि 4-5 स्टूडेंट बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे सामने एक पर्सन आता है और उसके 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, तो कोई एक ऑप्शन हमें बहुत सही लगता है उस पर्सन का, तो हम क्या कहेंगे, हम जोर देकर उस बात को कहेंगे दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यही आंसर सबसे सही है। इस प्रकार यदि हमें अपनी बात को एम्फेसिस करना है तब हम द का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, दी। प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, दी। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, माई 2 स्टूडेंट्स या 2 जने आपस में बात कर रहे होते हैं, तो 2 जने क्या आपस में बात कर रहे होते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड एट स्कूल वाज विराट कोहली। एक जना कहता है दूसरे व्यक्ति से कि स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड विराट कोहली था, तो दूसरा बहुत ही आश्चर्य से बोलता है यू मीन दी विराट कोहली, यू मीन दी विराट कोहली। तो वो अपनी बात को यहाँ पे एम्फेसिस कर रहा है कि विराट कोहली तुम्हारा, मतलब है कि स्कूल टाइम में तुम्हारा फ्रेंड विराट कोहली था, तो अपनी बात को एम्फेसिस कर रहा है। तो हम यहाँ पे द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या करेंगे, दी। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दी। यू मीन दी विराट कोहली। अब तक तो हमने प्रोनाउंसिएशन की बात की, अब हम चलते हैं इसके रूल की तरफ। व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, यदि हम किसी विशेष पर्सन या व्यक्ति की बात करें तो हम किसका यूज करेंगे,
द का यूज करेंगे, या फिर वन ऑलरेडी रेफर्ड, या जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में बात की जाए तो हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम किसी पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति की बात करते हैं, यदि हम किसी पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति की बात करते हैं तो हम उससे पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। हमने क्या पढ़ा? When we talk about a particular person or thing, यदि हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं या फिर जिसका हमने पहले ही रेफरेंस दे दिया है, यह जो व्यक्ति वस्तु पूर्व में ही निर्धारित है, मतलब हमें पता है कि हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां हम द का यूज करेंगे। देखते हैं हमारे एग्जाम्पल। देखिए, बुक यू वॉन्ट इज नॉट हेयर। तो यहाँ क्या आएगा कि जो बुक तुम्हें चाहिए, कौन सी बुक? जो बुक तुम्हें चाहिए, बुक क्या होगी? पर्टिकुलर होगी। बुक, ये पर्टिकुलर बुक की बात करें तो हम इससे पहले किसका यूज करेंगे? दा का, कि जो बुक तुम्हें चाहिए वो यहाँ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। गीत बॉट बुक, गीत ने एक बुक खरीदी। बुक वॉज वेरी यूजफुल। स्टूडेंट्स, जब तक मैं सेंटेंस कंप्लीट करती हूँ आप अपने माइंड में विचार कीजिए बी इन ब्लैंक्स में क्या आएगा। देखिए, गीता ब्रोट बुक, गीत ने एक बुक खरीदी। नॉर्मल सेंस में बात हो रही है, जर्नल वे में बात हो रही है कि उसने एक बुक खरीदी, गीत ने एक बुक खरीदी। फिर जब हम इसी बुक का रेफरेंस दोबारा देंगे तो हमें इससे पहले किसका यूज करेंगे? दा का, क्योंकि यहाँ पे आके ये बुक पर्टिकुलर होगी, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? द का। देखिए, गीत ब्रोट ए बुक, द बुक वाज वेरी यूजफुल। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। व्हेन ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर का मतलब एक वचन, नाउन का मतलब संज्ञा। जब एक सिंगुलर नाउन इज meant to represent का मतलब प्रस्तुत करती है ए होल का मतलब कंप्लीट क्लास, पूरी जाति का। जब एक सिंगुलर नाउन पूरी जाति का बोध कराती है तो उस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। देखिए, इसे एग्जाम्पल से हमारे पास है एग्जाम्पल, काउ इज ए यूजफुल एनिमल। तो ये यहाँ पे पूरी जाति का बोध करवा रही है कि काउ जो है ना एक यूजफुल एनिमल है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे?
द का। स्टूडेंट्स यहाँ पे द भी सही है और ए भी सही है, द और ए दोनों ही सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए और दी दोनों ही सही है, ए और दी दोनों ही पूरी जाति का बोध करवाते हैं। हमारा रूल था कि यदि यहाँ पे सिंगुलर नाउन पूरी जाति का बोध करवाती है तो हम इससे पहले द का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे द और ए दोनों ही सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नाउन्स होते हैं प्रॉपर नाउन्स, उनके नाम से पहले हम किसका यूज करेंगे? द का। देखते हैं वो कौन कौन सी नाउन होती है। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ प्रॉपर नेम्स होते हैं चीजों के जिनसे पहले हम द का यूज करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं ओशंस। ओशन का मतलब होता है समुंदर। यदि समुद्रों का नाम आ रहा है ओशन, ओशंस, इसका मतलब होता है महासागर। महासागर का नाम आ रहा है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। एंड सी, सी का मतलब समुंदर, सी। यदि समुद्रों के नाम से पहले भी हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। यदि किसी ओशन का नाम आ रहा है, किसी सी का नाम आ रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। हमारे कौन कौन से ओशन है? जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उनके नाम से पहले किसका यूज होगा? द का। किसका यूज होगा? द का। देखिए, दी इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के नाम से पहले हम किसका यूज करेंगे? दी का, द इंडियन ओशन। तो अब समुद्रों के नाम से पहले समुद्र कौन कौन से? जैसे भूमध्य सागर, काला सागर, हम जीके में पढ़ते हैं। तो द ब्लैक सी, काला सागर। तो समुद्रों और महासागरों के नाम से पहले हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। अब देखिए रिवर, रिवर्स। रिवर्स के नाम से पहले भी किसका यूज होगा? द का यूज होगा। रिवर का मतलब नदी, जैसे द गंगा। गंगा एक पवित्र नदी है और नदियों के नाम से पहले किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे द गंगा, द यमुना, द नील। तो नदियों के नाम से पहले भी किसका यूज होगा? द का यूज होगा। फिर आता है डेजर्ट्स। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो डेजर्ट्स के नाम से पहले भी हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे द थार, थार रेगिस्तान का नाम है और थार हमारे राजस्थान में भी है। राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो थार मरुस्थल का ही हिस्सा है, ऐसा हमने जीके में पढ़ा था। द थार, द सहारा। तो मरुस्थल के नाम से भी पहले हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो अब तक हमने कौन कौन से नाम पढ़े? ओशन एंड सी के नाम से पहले द का यूज होगा। इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, द ब्लैक सी। और रिवर्स के नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। द गंगा, द यमुना। डेजर्ट के नाम से पहले भी हम द का यूज करेंगे, जैसे द थार, द सारा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको सफल होना है, अपने कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और लगातार अपनी स्टडी कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक लाइन लिखती हूँ आपके सामने, जरा ध्यान से देखना और गौर भी करना उस लाइन पे। perseverance, perseverance is the key to
सक्सेस। परसीवरेंस इज की टू सक्सेस। मोटिवेशनल कोटेशंस में से एक कोटेशन है, परसीवरेंस इज द की टू सक्सेस। परसीवरेंस का मतलब है सतत प्रयास, लगातार प्रयास। लगातार प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लगातार अध्ययन करते रहिए और आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। आप अपने कंपटीशन एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है परसीवरेंस, निरंतर प्रयास। स्टूडेंट्स, आप इस कोटेशन को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। परसीवरेंस इज द की टू सक्सेस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। देखिए स्टूडेंट्स, माउंटेन रेंज। माउंटेन का मतलब पर्वत, रेंज का मतलब श्रेणियां। पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? जैसे द हिमालयाज, द हिमालयाज हिमालय पर्वत श्रेणी होगी। और कौन सी है? द अरावली। अरावली अपने राजस्थान में अरावली का विस्तार। तो माउंटेन रेंज से पहले हम किसका यूज करेंगे? द का, हिमालयास, द हिमालयास, द अरावली। अब देखिए स्टूडेंट्स, होली बुक्स, पवित्र बुक्स, जो पवित्र हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके नाम से हम किसका पहले किसका यूज करेंगे? द का। जैसे द वेद्स, द रामायण। वेद, रामायण ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। तो द वेद्स, द रामायण, द गीता, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। इनके नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये द के जो नियम हैं, यदि आप बिगनर्स हैं तो प्लीज इन्हें रिकैप कीजिएगा। यदि आप इन्हें बार बार इन्हें दोहराएंगे तभी ये आपको याद रह पाएंगे। अब कुछ यूनिक थिंग्स होती हैं जिनके नाम से पहले द का यूज किया जाता है। बिफोर, बिफोर का मतलब पहले। नेम्स ऑफ थिंग्स, कुछ चीजें होती हैं उनके नाम से पहले। कौन सी? यूनिक, जो चीजें यूनिक होती हैं। ऑफ देयर काइंड। देखिए, कुछ यूनिक टाइप चीजें होती हैं, असाधारण वस्तुएं, असाधारण, उनसे पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द सन, द स्काई, द अर्थ, द मून। तो यूनिक है ये अपने आप में, और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, इसलिए इन शब्दों से पहले किसका यूज किया जाएगा? द का। किसका किया जाएगा? द का। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है विद ऑर्डिनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए भी ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। देखिए, एक होता है कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, इनकी बात करते हैं हम। तो कार्डिनल्स में क्या आते हैं? जैसे हम कहते हैं ना 1 2 3 4, ये क्या है? ये होते हैं कार्डिनल्स। और ऑर्डिनल्स में जैसे हम कहें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है? इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। तो जो ऑर्डिनल शब्द होते हैं उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? द का। हम कहेंगे द सेकंड। पहले भी हमने एक एग्जांपल किया था, द फर्स्ट चैप्टर। तो ऑर्डिनल से पहले हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की रूल्स पढ़े, उनमें हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से? हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल द का प्रोनाउंसिएशन। यदि द का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है तो हम द का उच्चारण क्या करेंगे? द। क्या करेंगे? द। यदि द का यूज वाउल साउंड से पहले होता है तो द का प्रोनाउंसिएशन दी होगा। यदि हमें अपनी बात को एम्फेसिस करना है, यदि हमें अपनी बात को प्रबल रूप से कहना है, एम्फेसिस करना है, तो हम दी का प्रयोग करेंगे, जिसके एग्जाम्पल भी हमने लिए थे। द फर्स्ट चैप्टर, दी एंड, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यू मीन दी विराट कोहली, यू मीन दी विराट कोहली। फिर हमने इसके रूल्स की बात की थी कि व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर विशेष पर्सन या व्यक्ति की बात करते हैं तब हम उस पर्सन या थिंग से पहले द का यूज करेंगे। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की बात पहले कर चुके हैं, उसी की बात दोबारा करते हैं तो द का प्रयोग करेंगे। जैसे द बुक यू वांट इज नॉट हेयर, जो बुक तुम चाहते हो, कौन सी बुक जो तुम चाहते हो, ये बुक क्या होगी? पर्टिकुलर होगी, इसलिए इससे पहले द का यूज होगा। हम पहले बात कर चुके हैं, दोबारा उसी की बात करेंगे तो उससे पहले द का यूज होगा। हमारा एग्जाम्पल था गीत बॉट ए बुक, गीत ने एक किताब खरीदी। ये यहाँ पे जर्नल सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन हम दोबारा इसी की बात करेंगे। द बुक वाज वेरी यूजफुल, तो हम बुक से पहले द का यूज करेंगे। व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन पूरी जाति का बोध करवाती है तो उससे पहले हम ए या एन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर नेम्स थे जिनके पहले हमने द का यूज किया था, जैसे ओशन नेम हो गए, सी के नेम हो गए, द इंडियन ओशन, द ब्लैक सी। रिवर्स के नाम से पहले द का यूज होगा, द गंगा, द यमुना। डेजर्ट्स के नाम से पहले द का यूज होगा, द थार, द सारा, द गोबी। फिर मैंने एक कोटेशन लिखी थी, परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंज के नाम से पहले भी क्या आएगा? द का यूज होगा, द हिमालय, द अरावली। फिर होली बुक्स, पवित्र बुक्स से पहले भी द का यूज होगा, जैसे द वेद्स, द रामायण, द गीता। फिर कुछ यूनिक चीजें होती है अपने आप में और पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, उनसे पहले भी द का यूज होगा, द सन, द स्काई, द अर्थ, द मून्स। उसके बाद हमने बात की थी कार्डिनल्स की और ऑर्डिनल्स की। कार्डिनल्स किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5, इन्हें क्या कहते हैं? कार्डिनल्स कहते हैं। और ऑर्डिनल्स जो एक ऑर्डर में हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑर्डिनल्स, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स से पहले हम द का यूज करेंगे, कार्डिनल से पहले द का यूज नहीं होता, ऑर्डिनल से पहले द का यूज करेंगे। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट, द सेकंड। आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स इतना ही। द अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनडेफिनेट आर्टिकल द के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू।